नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। आदिवासी जनजाति के पौराणिक काल से चले आ रहे सेंद्रा पर्व पर वन विभाग के फरमान से आदिवासी समुदाय में आक्रोश। आदिवासी समुदाय के लोग इस मौसम में सेंद्रा पर्व मनाया करते हैं, जिससे वे आसपास के घने जंगलों में जाते हैं और जंगलों में जाने वाले लोगों को सेंद्रा वीर कहा जाता है। घने जंगलों में वन देवी की पूजा अर्चना कर सेंद्रा वीर घने जंगलों में जाकर वहां औषधियों को लाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि सेंद्रा वीर जंगल में जानवरों को ढोल नगाड़े बजाकर यह एहसास कराते हैं कि आपके जंगल में मानव की भी उपस्थिति है, आप अपनी सीमा क्षेत्र में रहें। उसी बीच अपने ऊपर हमला करने वाले जानवरों को सेंद्रा किया जाता है, यानी उसका शिकार कर दिया जाता है। वह आत्मरक्षा में की जाती है। वहीं आदिवासी समुदाय के इस पर्व पर सरकार के दिशा निर्देश पर वन जीवों की सुरक्षा को देखते हुए इस परंपरा पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के द्वारा आदिवासी पर्व सेंद्रा पर रोक लगाया गया है। आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि वन विभाग हमारी वार्षिक पर्व सेंद्रा पर तो रोक लगाया जाता है, लेकिन सालों भर वन विभाग के द्वारा जाने अनजाने में सेंद्रा किया जा रहा है। वन विभाग की पॉलिसी के तहत एक पेड़ काटने पर 100 वृक्ष लगाया जाता है, जिससे जंगल की समाप्ति हो रही है और एक वृक्ष को पूरे बृहद रूप में पेड़ का रूप लेने में सैकड़ों साल लग जाता है। वहीं लगातार पेड़ों की कटाई से जंगल समाप्त हो रहे हैं और वन्य जीव विलुप्ति की कगार पर हैं। आपको बता दूं कि एक बड़ा वृक्ष जो प्रकृति को सहायता प्रदान करता है, वहीं छोटे वृक्ष प्राकृतिक पर आश्रित होते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि हम भी अपने जंगल और वन्य जीवों को बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। वन विभाग के द्वारा सिर्फ हमारी संस्कृति परंपरा पर ही हमला किया जा रहा है। अपनी नीति में सुधार लाने की आवश्यकता वन विभाग को भी है। आदिवासी समुदाय के लोग सेंद्रा से लौटने के बाद समीक्षा बैठक किया करते हैं। उस कड़ी में इस वर्ष बैठक की गई, जिसमें लोगों को नाराज देखा गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया कि जिस तरह हमारे पौराणिक काल से चले आ रहे संस्कृति सेंद्रा का रोकथाम किया जा रहा है और हमारी पारंपरिक हथियार तीर धनुष को छीन लिया जाता है, यह साफ जाहिर करता है कि हमारी संस्कृति को लोग नहीं जानते। अगर जानते तो इस तरह का काम नहीं करते। पहले आदिवासी समुदाय को जानना होगा, तब जाकर इन्हें सेंद्रा के फायदे भी नजर आएंगे। आदिवासी समुदाय के लोगों ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि वन्यजीवों की रक्षा करनी चाहिए, वहीं वन्यजीवों के साथ साथ वन की भी रक्षा जरूरी है। जब कोई सरकार नहीं था और ना ही कोई विभाग था, तब से यह पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं और हम अपने वन्यजीव और वन की रक्षा करना भली भांति जानते हैं। हमारा पर्व सेंद्रा एक दिन का होता है, जबकि सरकार के द्वारा साल के 365 दिन लगातार सेंद्रा जारी है। आदिवासी समुदाय के लोगों का यह भी मानना है कि तमाम दलमा पहाड़ के तलहटी के जंगलों में अवैध महुआ शराब की कई फैक्ट्रियां लगाई गई है, जिसमें लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है और वन्य जीवों के खाने की वस्तुओं को नशीले पदार्थ बनाकर शहरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिस कारण वन में वन्य जीवों के आहार की कमी हो रही है और वह घूम फिर कर शहर की ओर चले आ रहे हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों के द्वारा लगाए गए फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि जब पूर्व में सेंद्रा होता रहा और वन्य जीवों की काफ़ी संख्या भी देखी जाती थी, वहीं इतने सरकार और इतने विभाग निर्माण होने के बावजूद वन्य जीव लगातार समाप्ति और विलुप्ति की कगार पर हैं। बैठक में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सेंद्रा पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग भी की है। सालों से विश्व शिकार की पर्व मनाया जाता रहा है। इस साल भी अप्रैल महीने के 30 तारीख और मई तारीख 1 तारीख को उसके लिए सारी तैयारियां आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है। पिछले कई सालों से इस पर्व को बहुत ही साधारण सरल रूप से मनाया जाता आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अभी जितने मात्रा में पहले लोगों ने शिकार करते थे, मतलब शिकार के बाहर भी शिकार की अवधि का बात तो अभी तो बिल्कुल बंद हो गया है। पहले जंगल में बहुत शिकारी करने जाते थे लोग, अभी तो नामात्रा की है। तो अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। अब शिकार एक पर्व है उनका जो परंपरा में है, इसलिए वो पूजा पाठ जरूर करेंगे। देखिए, ये जो है सरकार की तो कई तरह के नियम आते रहता है और फिर उसमें अमेंडमेंट होता रहता है।
लेकिन हम आदिवासियों का जो परंपरा है, ये जब सरकार बनी, सरकार बनने से पहले की परंपरा है, और उस परंपरा को आज हमारा कस्टमरी राइट्स, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बनता है कि उसको निर्वाह करना। आज जो है हम दलमाबुरु दिसवा सेंद्रा में जो है वहाँ पे अगर हम सेंद्रा के रूप में कुछ भी करते हैं तो धर्म के देवी देवताओं से अनुमति लेकर, और सेंद्रा जो हम बहुत सारी चीज़ों का सेंद्रा करते हैं। सेंद्रा का अर्थ ही है कि उसको जो है ढूंढना, तो ये यहाँ जो है बहुत सारा औषधियाँ भी है, उसको भी हम सेंद्रा करते हैं। और उस दरमियान अगर भूला भट के हम पे कोई, क्योंकि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, अगर वो हम पे अगर हमला भी करता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपना पारंपरिक औजारों का हम इस्तेमाल भी करते हैं। और ये पर्व को समझने की जरूरत है। अभी पर्व के संदर्भ में कई तरह की भ्रांतियां हैं। आप जब तक आदिवासी समाज को गहराई से नहीं जानेंगे, उनके चीज़ों को समझने में आप भूल करेंगे। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा मांझी परगना और दलमा राजा की तरफ से कि आप शिरकत कीजिए। भले आप जनजातीय समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हो, लेकिन आप हमारे सेंद्रा पर्व में शिरकत कीजिए। आप पर्व के मुख्य बिंदुओं को जानिए, तो आप भी बोलेंगे कि मैं प्रत्येक बार आपकी विधि विधान के अनुसार मैं सेंद्रा में शिरकत करूंगा। तो हमारा यही हमारा सरकार से भी ये अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष जो आप सहयोग करते रहें। केवल एक यहाँ सेंद्रा सिर्फ जानवरों को किसी तरह नुकसान या क्षति के संदर्भ में ना देखा जाए। ये हमारा पर्व है और पर्व को उस होलिस्टिक अप्रोच के रूप में ही देखा जाए, क्योंकि आज जंगल में उस तरह का डेंसिटी नहीं रहेगा, घने जंगल नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही जो है जानवर या तो विस्थापित हो जाएंगे या कहीं ना कहीं कई तरह से विलुप्त हो जाएंगे। हमको प्रत्येक चीजों पर ध्यान देना होगा। सेंद्रा दलमा राजा के आह्वान पर एक दिन सेंद्रा की जाती है। यहाँ हमें संदेह है कि यहाँ 364 दिन सेंद्रा होता है, उनको भी रोकने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हमें भी चिंता है। जब भी हम देवी देवताओं के यहाँ हम विनती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सबसे पहले यही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रभु, कि हमारे जो जंगल है हरा भरा रहे, हमारे जानवरों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ जाए कि हमारा दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाए। यही हमारा कहना है कि ये पर्व जो है आप सभी को हम आने वाला समय के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी शिरकत कीजिए। और इस बार का सेंद्रा जो है सफल है, जहां तक अभी हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम आशा करते हैं कि सभी सेंद्रावीर भी अपने जो है मनोकामना को पूरा करके वापस लौटेंगे। मैं डेमका शोय, झारखंड आंदोलनकारी और दलमाबुरु सेंद्रा समिति का प्रमुख सलाहकार। इसको लोबीर वैशी कहते हैं। ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक एक अपना उसका परंपरा है। तो ये दलमाबुरु सेंद्रा के बाद जब 2 दिन के कार्यक्रम हो जाता है, सब चीज़ पूजा सेंद्रा वेंद्रा हो जाती है, जानवर का शिकार करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर के इसका लोबीर बैसी का आयोजन होती है और यहाँ पर हम उसके हिसाब से तय करते हैं। आज यहाँ पर लोबीर बैसी का आयोजन हो रही है और इस पर कुछ प्रस्ताव हम लोग ले रहे हैं, तो जिसपे हम लोग अपने भाषा, अपने संस्कृति को कैसे बचाएंगे उसको लेकर के हम लोग प्रस्ताव लेंगे। जैसे हमारे हो भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल किया जाए और उसके बाद राजकीय पर्व इसको घोषित किया जाए। हमारा जो तीर धनुष जैसे परंपरा है, उस चीज़ को हमारा पारंपरिक औजार जो है छीना जा रहा है। लगातार प्रत्येक वर्ष वन विभाग के द्वारा आज के दिन लोग जो है ना आते हैं बहुत ही उत्साहपूर्वक, लेकिन रास्ता में वन विभाग का पदाधिकारी जो है वो छीन लेते हैं और छीन लेने के बाद वापस उनको नहीं दिया जाता है। तो ये तीर धनुष जो है हमारा सांस्कृतिक पारंपरिक औजार है और उसको आप छीन रहे हो, तो हमारा परंपरा डिमांड है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और राजकीय पर्व इसको घोषित करे। इस तरह करके आज का ये जो है, इस पर मज़ेदार बात यह है कि वन विभाग जो है, वन विभाग वन बचाने के नाम पे आज तक दलमाबुरु में जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो भी खर्च किया है, जो भी डेवलपमेंट का तथाकथित काम हुआ है, उसका राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस बार मांग करेंगे कि उसका रिव्यू हो। सीसीएफ अगर यदि ईमानदार है तो दलमाबुरु का जो अपना जो फंड है वो कितना और कहाँ तक डेवलपमेंट हुई है। जबकि आपको बता देंगे इसके किनारे किनारे हजारों दारू भट्टियाँ चल रही है और दारू भट्टियाँ सारे के सारे वहाँ का पेड़ काट के वो लोग उसको दारू भट्टी बना रहे। जमशेदपुर में जितना दारू का सप्लाई है अवैध महुआ का, वो इसी पहाड़ के किनारे से चल रही है और उसका परिणाम है कि पूरे जंगल का हाथी और जानवर और शहर पे घुस रहा है। तो ये जो चीज है
जानवर के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, पहाड़ के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप एक दिन दलमा सेंद्रा को रोकने के नाम पर पूरी सरकार जो है ना वो मशीनरीज लगा देती है, लेकिन और दिन इस दलमापुर का जो स्थिति है हम लोग देख करके हम लोग को दुख होता है कि ये हमारा जो दलमा एक हमारा सांस्कृतिक पूजा स्थल है, हमारा सब चीज है, वो आज इतना बुरी स्थिति में है। हमको लगता है कि अगर झारखंड सरकार नहीं जागी और हमारे विधायक लोग अगर नहीं जागे और झारखंड सरकार अपना कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, जैसे यहाँ बंगाल में एक अयोध्या पहाड़ है, वहाँ सेंद्रा होता है, बंगाल में सिमली पहाड़ है, और ये झारखंड में ये दलमा पहाड़ ये सबसे विशाल पहाड़ है। तो ये 3 पहाड़ में आदिवासियों का, ये झारखंड के मैंने बृहद झारखंड के 3 राज्य के आदिवासियों का ये सेंद्रा होता है। और जैसे अभी यहाँ हुई तो अगला महीना वो अयोध्या में सेंद्रा होगा, इससे पहले नारायण बुरू का सेंद्रा हुआ। तो इस तरह करके ये लगातार ये संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है और इसी सीजन में होती है, इसके बाद हम नहीं करते हैं। और ये दलमा बुरू का सेंद्रा का जो पट्टा है 1700 ईस्वी में दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम के पूर्वज कुंजू हेम्ब्रम को मिला था, और उन्हीं के द्वारा ये प्रत्येक साल यहाँ पूजा होती है और उसके बाद ये परंपरा हम लोग निभाते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारा परंपरा चलेगा, आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी है वो भी इसको देखेंगे, मेंटेन करेंगे, उसको रखेंगे। उसके बगैर हमारा परिवार, हमारा समाज, हम लोग का जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए हमारे बाप दादा लोग सेंद्रा किए तो हम लोग आज सेंद्रा किए हैं, हमारा कल आने वाला पीढ़ी भी सेंद्रा करेगी। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि तीर धनुष यदि आज झारखंड के जेएमएम का एक बड़ा सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, तो आदिवासियों का भी सिंबल है। उसके बगैर हमारा जीवन, हमारा परिचय, हमारा आइडेंटिटी नहीं होता है, उसके बगैर हमारा नामकरण नहीं होता है, उसके बगैर हमारा जो है शादी ब्याह नहीं होता है, उसके बगैर बच्चे का जो है सुरक्षा नहीं होता है। तो इस तरह करके ये जो तीर धनुष है हमारा एक अल्टीमेटली एक कल्चरली एक सिंबल है। इसको रक्षा करने के लिए झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को एक कम से कम एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि वन्यजीव भी सुरक्षित रहे और हमारा संस्कृति का भी रक्षा हो।